बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनसे कौमों और मुल्कों का शर शर्म से झुक जाता है। ये जो कल वाक़या हुआ है, जो एक ख़ातून के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है उसके बच्चों के सामने, जिस पुलिस को वो ख़ातून रात को बुलाती रही और कोई एक पुलिस वाला भी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा, आज वही पुलिस 12 से ज़्यादा टीमें बना के उसकी तफ्तीश में लगी हुई है। आज सारा मीडिया उसको इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है और सारा निज़ाम हुकूमत हरकत में आया हुआ है। ना यह पहला वाक़या है और ना ये आखिरी वाक़या है। इससे पहले भी एक तवील दास्तान है ऐसे रंजो अलम की, ऐसी गमों की, और आइंदा भी ये इसी तरह जारी रहेगी जब तक कि इसका कोई मुकम्मल तदारुक न किया जाए और असल बुनियादों पर गौर व फिक्र न किया जाए। ज़ैनब केस हुआ, ज़ैनब केस के अंदर मुजरिम को सज़ा भी हो गई, लेकिन वाक़यात इसी तरह तसलसल के साथ जारी हैं और जारी रहेंगे। जिस मुल्क में दिन दिहाड़े कैमरे की आंख के सामने एक आदमी किसी पुलिस वाले को कुचल दे, बुरा सा उसे माफ़ करने के लिए तैयार ना हो और अदालतें सबूत नाकाफ़ी होने की बुनियाद पर रिहा कर दें, जिस मुल्क में सानिहा साहिवाल जैसा सानेहा रूनुमा हो, बच्चों के सामने माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और कत्ल करने वाली रियासत हो, रियासत के नुमाइंदे हों, और फिर उन मुजरिमों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, तो इस तरह के दर्जनों केस और भी हो जाएं, तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिस औरत की उसके बच्चों के सामने इज्जत लूट ली गई, उस ख़ानदान का क्या बनेगा? उस औरत की ज़िंदगी में क्या बाकी रह गया है? और वो छोटे मासूम बच्चे जो अभी नन्ही नन्ही कलियां हैं, कल को जवान होंगे, वो मुआशरे का किस तरह सामना करेंगे? जो पुलिस आज हरकत में आई है, जो वज़ीर आला आज हरकत में आए हुए हैं, ये चंद दिन की बात है। उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक निज़ाम चलेगा, फिर मामूल के मुताबिक हालात हो जाएंगे। और ये लिख लें, ये मुजरिम गिरफ्तार हो भी गए तो ये भी सबूत नाकाफ़ी होने की बुनियाद पर अदालतों से रिहाई पा जाएंगे। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है वक्त के हुक्मरान पर। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर फ़रात के किनारे पर एक कुत्ता भूख से मर जाए तो उमर की गर्दन नापी जाएगी क़यामत के दिन। मुजरिम पकड़े जाते हैं, इक़बाल जुर्म कर लेते हैं, अदालतें उनको रिहा कर देती हैं। अगर यही वाक़या खुदा न खास्ता किसी बड़े आदमी के घर वालों के साथ हुआ होता, किसी फ़ौजी अफसर की अहलिया के साथ हुआ होता, बहन बेटी के साथ हुआ होता, वज़ीर आज़म साहब के किसी घर वाले के साथ हुआ होता, या जो मजीद अचकज़ई वाला वाक़या है, वो मरने वाला कोई वक़्त के हुक्मरान का भाई बेटा होता, तो क्या फिर भी अदालतें इसी तरह उसे आज़ाद कर देती? क्या फिर भी सबूत ना काफ़ी होते? क्या फिर भी यही राग अलापे जाते? यह कोई एक दिन का अलमिया नहीं है, कोई एक वाक़े का अलमिया नहीं है। ये एक तवील दास्तान है जो पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर ताहाल जारी है। और इसमें यह भी देखना चाहिए कि जो शरीयत कहती है कि ख़वातीन को बग़ैर महरम के नहीं निकलना चाहिए, इस पर भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। गो कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बग़ैर महरम के निकले, उसकी कोई मजबूरी है, उसके कोई ज़ाती मसाइल बेचारे के ऐसे हैं कि उसको सफ़र करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दरिंदे बरसरे बाज़ार, बरलबे सड़क उनकी इज़्ज़त नोच लें और उनकी इज़्ज़तों से खिलवाड़ करें। लेकिन बहरहाल ये इतना दर्दनाक और इतना दिलखराश वाक़या है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और अगर ये आखिरी वाक़या हो तब भी किसी न किसी दर्जे में ये कहा जा सकता है कि इंसान होने के नाते बहरहाल कमज़ोरियाँ निज़ाम में भी हो सकती हैं, इंसानों में भी हो सकती हैं। ये तो नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है, मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये एक वाक़या आइंदा वाक़यात के लिए न होने के लिए सबब बन जाए तो बहुत बड़ी बात, लेकिन ऐसा होता नहीं।
زینب کا واقعہ ہوا اس ملک میں، اس کے بعد یہ واقعات نہیں رکے، یہ آگے بھی رکنے والے نہیں ہیں جب تک کہ اس نظام سلطنت میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے، اس نظام عدالت میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے اور اس پورے ڈھانچے کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے